हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड जेबीटी बीएसटीसी का प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास। जी हां, यह हमारा प्रथम वर्ष हरियाणा जेबीटी का हरियाणा डीएलएड का जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, इसमें हम इकाई 1, जी हां, बाल्यावस्था तथा बाल विकास की इकाई 1 का इसमें हम 8 अंकों के प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम 2 अंकों के प्रश्न 5 अंकों के प्रश्न उत्तर इसकी ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर देख लेना अगर नहीं देखी है तो। और अगर देख लिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले बता दूं कि हरियाणा डीएलएड का जो कोर्स है हमने ऑलरेडी लॉन्च किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हो। पहले बता दूं, अभी मैं बात करूं अगर इस इकाई 1 का, जिसका नाम था विकास में परिप्रेक्ष्य, इसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, इसके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, और अब बात करेंगे इसके 8 अंकों वाले प्रश्न उत्तर की। 2 अंकों के मार्क्स वाली की जो पूरी वीडियो हम बना चुके हैं, 5 मार्क्स वाली बना चुके हैं, और ये 8 अंकों के प्रश्न उत्तर वाली वीडियो होने वाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमने अपना हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का जो है 1 ईयर का संपूर्ण कोर्स पूरा लॉन्च किया है। 1 ईयर का कोर्स इन द सेंस, अगर आप ये कोर्स अभी खरीदते हो हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का, यानी जिसकी भी 2025 में एग्जाम है, ठीक है, तो उन सबके लिए कोर्स है। 2024 से सेशन स्टार्ट होता है, भले काउंसलिंग लेट हो, एडमिशन लेट स्टार्ट हो 2025 में, लेकिन सेशन तो यही कहलाता है, 2024-25 का ही सेशन कहलाता है। तो आपको इस प्रथम वर्ष के कोर्स में और द्वितीय वर्ष के कोर्स में, यहां प्रथम वर्ष का भी कोर्स चलेगा, द्वितीय वर्ष का भी, इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें आपको नोट्स, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें आपको प्रश्न उत्तर, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जी हां, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, ये सब कुछ मिलने वाला है इस मात्र संपूर्ण कोर्स जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का हमारा जेबीटी का कोर्स है। तो इस कोर्स में आपको पूरा मिलेगा, और ये सब मिलेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। यानी इस कोर्स को आप अभी परचेस खरीदते हो तो 1 साल तक आप इस कोर्स को पढ़ सकते हो। यानी बाय चांस अगर आप किसी कारणवश पहले परीक्षा ना दे पाओ, लेट हो, परीक्षा पोस्टपोन भी हुई, कुछ भी हो जाए, आपको 1 साल तक ये कोर्स पूरा पढ़ने मिलेगा हमेशा के लिए, अगर एक बार परचेस करते हो तो। अभी फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है कोर्स में, जी हाँ, 30% की छूट चल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप दी है, ऐप के लिंक से डाउनलोड कर लो, वहां से रजिस्टर कर दो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, बिना कूपन कोड के 30% ऑफ मिलेगा आपको। फटाफट कोर्स परचेस करके अपने डीएलएड की तैयारी को एक नया रूप दे दो, क्योंकि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मात्र एक कोर्स में पूरा पैकेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। डीएलएड पास करने की पूरी वहां से गारंटी। चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे सबसे पहला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ हरियाणा डीएलएड नहीं, इवन जितने भी टीटी की एग्जाम्स होती है, चाहे एमपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट, सुपर टेट, जितना भी चीजें एग्जाम्स होती है ना, उन सब परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। तो सवाल है, विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो विकास, जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं, ये जो शब्द है भाई, इस शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तन, यानी कि प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई चेंज है तो ही। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको विकास बोल देंगे। हो सकता है वो व्यक्ति, हो सकता है कि उस व्यक्ति का मान लो हाथ खराब हो रहा है, सड़ रहा है, बीमारी हो रही है, तो उसके हाथ में परिवर्तन आ रहा है, पर ये परिवर्तन अच्छा है क्या? नहीं। तो अच्छे परिवर्तन को ही विकास बोलते हैं, सिर्फ परिवर्तन को विकास बोलते हैं ऐसा नहीं है, अच्छे परिवर्तन को ही विकास कहते हैं, ठीक। तो उन्नति से संबंधित परिवर्तन, उन्नति मतलब प्रोग्रेस, यानी अच्छा है ना, बढ़िया, फायदा। तो प्रोग्रेस से संबंधित कोई परिवर्तन होता है तो उसे ही हम विकास कहते हैं। यह परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर अग्रसर करता है, यानी इससे मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और सीखते हैं और अच्छा करते हैं। ये बातें ध्यान में रखनी, ठीक है। तो ये विकास का क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो आप समझ गए होंगे विकास का मतलब होता क्या है। अब पहली बात तो ये कि विकास जो होता है वो हो सकता है कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, कैसा भी विकास हो सकता है। पर अक्सर जो विकास की बात की जाती है डीएलएड में, जेबीटी में, या प्राइमरी प्री प्राइमरी के लिए जब बात करते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपको विकास का मतलब समझना है सर्वांगीण विकास की बात चल रही है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। जी हां, ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब क्या? शरीर भी बढ़े, दिमाग भी पढ़े, अपना मन भी परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, अनुभव भी आए, तो इन सब को क्या बोलते हैं? विकास कहते हैं। तो विकास मतलब सर्वांगीण विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहां पर हमेशा होगी, ठीक। तो जब भी विकास शब्द आए, आपको कहीं भी नोट्स कॉपी कहीं भी पढ़ो, या मैं पढ़ाऊं, या कहीं भी आप खुद से भी पढ़ो, तो विकास का मतलब क्या समझना? सर्वांगीण विकास समझना। ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात होती है, ठीक है, क्लियर। और एक क्या इसमें, और एक बात क्या कि मानव के आकार और उसकी रचनाओं में गुणात्मक और मात्रात्मक
गुणों में परिवर्तन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इसमें परिवर्तन, मात्रात्मक है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव परिवर्तन के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अगर हमारी क्वालिटी चेंज होगी, हमारी क्वांटिटी चेंज होगी तो हमारे अंदर कुछ सुधार आएंगे, अच्छा चेंज है ना, क्योंकि अच्छे चेंज को विकास कहते हैं, हमने पढ़ा, तो इससे हमारे अंदर विकास होगा बढ़िया। ठीक, चलो और बात करें क्या कि विकास जो है, अब उसकी अगर परिभाषा दे दी जाए, अभी हम मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा पढ़ेंगे कि हरलॉक जी ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, उसके पहले अगर हम थोड़ा सा बात कर लें तो भाई, उसके पहले अगर मैं आपको बता दूं तो विकास जो है परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है, अधिकतर सारी विकास सारी वृद्धि पर निर्भर करता है। विकास जो है वो परिपक्व होने का एक चरण है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यानी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं मैच्योर हो गया हूं, दैट मींस उसका विकास हो गया है। अगर कोई व्यक्ति मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, यानी उसका विकास हो रहा है। परिपक्व शब्द का अंग्रेजी में मैच्योर मतलब होता है, आपने सुना होगा, आप अक्सर लोगों को बोलते हैं मैच्योर, मैच्योरिटी है ना, तो वही परिपक्वता है। तो परिपक्वता भी कैसी कि भाई हमारा जो शरीर का विकास होता है वो शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे शरीर का विकास मतलब क्या, हाथों का बढ़ना, हाइट का बढ़ना है ना, हमारे शरीर पर अच्छा खासा हेल्दी मांस वगैरह है ना, मतलब शरीर एक हट्टा कट्ठा हष्ट-पुष्ट शरीर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर विकास शरीर से ही होगा और मानसिक विकास मन से ही होगा, भावनात्मक विकास भावनाओं से ही होगा। क्लियर, तो अलग अलग टाइप का विकास अलग अलग उसी चीज पर निर्भर करता है। और अब यहां पर जो हरलॉक जी हैं, ठीक है, हरलॉक जी है, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर रिसर्च किया, बच्चों के ऊपर सोचा, बच्चों की साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर सोचा, पढ़ा लिखा, रिसर्च किया और बहुत सारे अपने ज्ञान की बातें बतलाई। तो हरलॉक जी ने क्या कहा इसके बारे में कि विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी विकास का मतलब सिर्फ वृद्धि नहीं है। किसी इंसान की हाइट बढ़ रही तो सिर्फ इसको विकास हो रहा है बोल दोगे ना, है ना, हो सकता है हाइट बढ़ गई 5 फीट 6 इंच और दिमाग बढ़ा ही नहीं, दिमाग छोटे बच्चे जैसा है, तब क्या करोगे? मान लो हाइट बढ़ गई, दिमाग बढ़ गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, अनुभव की कमी है, उसके भावनात्मक विकास नहीं हुआ, तब उसको विकास नहीं बोल सकते पूरा। तो वही हरलॉक जी ने कहा कि विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। प्रगतिशील मतलब भाई एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस है, यानी आज इतना, कल उतना, कल उतना, यानी उससे ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर कोई अटक गया है ना तो फिर नहीं भाई, कल भी इतना विकास, आज भी इतना विकास, इसको विकास नहीं बोलेंगे। विकास यानी बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई लड़का, मान लो उदाहरण के तौर पर समझाऊं, अगर कोई लड़का 8th क्लास में 80% लाया, फिर वो 7th में भी 80% लाया था, फिर वो 9th में भी 80% ला गया, 10वीं में भी 80% ला गया, तो उसको विकास नहीं बोल सकते, क्योंकि मतलब परसेंटेज के बेसिस पे बता रहा हूं, क्योंकि भाई उसका हर क्लास में सेम भले ही वो सेम नंबर ला रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन विकास भी तो नहीं हो रहा। क्योंकि विकास का मतलब होता है डेली कुछ ना कुछ चेंज, डेली हमेशा थोड़ा थोड़ा बदलाव, पहले वाले से बेटर, पहले से अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। क्लियर? और क्या, हरलॉक जी ने और भी कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है ना। विकास का मतलब क्या? उसके अंदर नई क्वालिटी, नई चेंजेस, नई कई सारी चीजें, विशेषताएं, नई परिपक्वता, ये सब उसके अंदर आएंगी बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर, इसका विकास हो रहा है। ये सब किसके कथन है? ये हरलॉक जी के, हरलॉक जी ने कहा। ठीक है, हरलॉक जो कौन है? बाल मनोविज्ञान के स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक, अब विकास की प्रकृति, नेचर, यानी विकास होता क्या है एक्चुअल में, विकास होगा तो कैसा होगा, विकास होता है तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी आपको अच्छे से क्लियर विजिबल होगा, जूम कर दिया मैंने। तो देखिए, विकास की प्रकृति, विकास के नेचर की बात करें तो नंबर 1, सबसे पहला, विकास की निश्चित पद्धति होती है। याद रखना, विकास की जो पद्धति होती है वो निश्चित, यानी उसका जो सीक्वेंस होगा ना, फिक्स होगा। यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊं कि हर बच्चे में अगर विकास की बात करें, ठीक है, तो पहले उसके सर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं दिखेगा जिसके भाई हाथ पैर एकदम बड़े जैसे हो गए और सर इतना सही रह गया, फिर वो क्या हो गया, आगे चल के बाद में फिर उसके सर का विकास हो रहा, हो ही नहीं सकता। पहले बच्चे के सर का विकास, फिर धड़ का विकास, ऐसा होता है। यानी ऊपर से लेके ऐसे फिर पैरों का ऐसा विकास चलता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो विकास के एक फिक्स पद्धति, सीक्वेंस होता है। ठीक, दूसरा, विकास सामान्य से विशिष्ट की दिशा की ओर होता है। यानी पहले सामान्य चीजों का विकास होगा, फिर विशिष्ट, यानी पहले हंसना, रोना, ये सब सीखेंगे, उसके बाद फिर डिप्रेशन यानी चिंता करना, मन में सोचना। पहले क्या होता है, चीजों को बच्चा क्या करता है, पहले भाई बच्चा चलना सीखता है, उसके बाद ही वो दौड़ना सीख पाता है ना, उसके बाद ही वो कूदना सीख पाता है। तो पहले सिंपल चीजें, सामान्य चीजें सीखते हैं, उसके बाद फिर विशिष्ट, स्पेशल चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। और क्या, विकास रुकता नहीं, निरंतर चलते रहता है। पहले बताया मैंने, भाई रुक गया 6वीं में 80%, 7वीं में 80%, 9वीं में 80%, 10वीं में 80%, तो रुक गया ना, विकास कहां हो रहा है? तो विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एक
खासियत है विकास की, परिभाषा भी दी जाती है कि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। और क्या, विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी विकास का मतलब सभी प्रकार का परिवर्तन, जितना भी टाइप के चेंजेस होंगे उन सबको हम विकास बोलेंगे, उस सबका विकास से लेना देना है। यानी अगर खराब चेंज हो गया तब भी विकास नहीं हुआ, विकास की बात होगी। अगर मान लो अच्छा चेंज हुआ तो तब भी विकास हुआ, विकास की बात होगी, ठीक। और क्या, विकास का अर्थ अधिक व्यापक है, विकास जो है एक बहुत व्यापक यानी बहुत ब्रॉड टॉपिक है। विकास का मतलब शरीर का बढ़ना नहीं, विकास का मतलब मन का बढ़ना नहीं, विकास का मतलब भावनाओं का बढ़ना नहीं, विकास का मतलब मैच्योरिटी आना नहीं, भाई विकास का मतलब बहुत बहुत सारी चीजें मिलेंगी ना, तो बहुत बड़ा टॉपिक है विकास, एक व्यापक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। फिर विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, विकास और वृद्धि यानी दोनों जो प्रोसेस है साथ साथ चलेंगी, क्योंकि अगर मेरा विकास हो रहा है और मेरा शरीर बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ मेरा दिमाग बढ़ रहा है, मेरे अनुभव बढ़ रहा है, तो इसको विकास नहीं बोल सकते, पूरा सर्वांगीण विकास तो नहीं बोल सकते। यानी कि दिमाग का विकास हो गया, लेकिन शरीर का विकास कहां हुआ? तो विकास और वृद्धि एक साथ चलेंगे, ठीक है। और क्या, विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत है, यानी हमारे जो गुणों के अंदर बदलाव आता है, हमारी जो हमारे अंदर जो गुण है, जो खासियतें, उसमें अगर कुछ बदलाव आते हैं तो उसे हम विकास बोलेंगे, विकास होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ, अच्छा हुआ तो सही विकास, मान लो गुण खराब आ गए तो गलत विकास, है ना, ऐसा रहेगा, ठीक। तो विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। ये हो गए विकास की प्रकृति, विकास का नेचर, क्लियर है। अब आगे बढ़े, वृद्धि और विकास में अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर ये बहुत बार पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो, चाहे एमपीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एचटीटी यानी हरियाणा टीचर एबिलिटी टेस्ट हो, जो भी हो उन सब में भाई इसका पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी हो उन सब परीक्षाओं में इसको पूछा ही जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहले विकास और वृद्धि का जो अर्थ का अंतर है, मीनिंग का जो अंतर है वो समझ लेते हैं ना, पहले इसके हम डेफिनेशंस, अर्थ, इसका अंतर समझ लेते हैं, बाद में फिर बाकी अर्थों पर अंतर में जाएंगे। पहला, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन, ठीक। वृद्धि का अर्थ क्या है? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन, जबकि इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं। जबकि आप विकास की बात करोगे तो ये जो विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो सिर्फ उसका बढ़ना, शरीर का बढ़ना, और विकास की बात करूं तो शरीर के साथ साथ भावनाओं का, मस्तिष्क का, इनका भी बढ़ना, इनका भी विकास, ठीक। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये हो गया अर्थ में एक डिफरेंस, विकास के और वृद्धि के अर्थ में डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़े और आगे बात करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे, अब उसी टॉपिक जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया कि वृद्धि और विकास में अंतर, इसका और डिटेल में आंसर जो है ना वो नोट्स में दिए हैं, तो उसमें कई सारे और पीवाईक्यूज, उसमें कई सारे और प्रश्न उत्तर, उसमें कई सारे और डिटेल में क्वेश्चन आंसर जो है वो सब नोट्स में दिए हैं। तो आप जरूर कोर्स परचेस करें, दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लें। अब देखिए अगला सवाल है, मानवतावादी मनोविज्ञान का सिद्धांत, यह है पीवाईक्यू भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पहले कई बार डीएलएड की परीक्षाओं में, जैसे कि 18 में आ चुका है, 18 का सेट ए और सेट बी में ये सवाल आया हुआ था, सेट बी में थोड़ा घुमा के, पर सेट ई में डायरेक्ट यही सवाल था कि भाई मानवतावादी मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, है ना, थ्योरी ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, यानी मानवतावादी मनोविज्ञान का सिद्धांत है क्या एक्चुअल में। तो भाई बालक के विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को दो वर्ग में बांटा जा सकता है, यानी बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो मानवतावादी विकास होता है, उसको दो भाग में बांट सकते हैं, दो कैटेगरी बना सकते हैं उसकी, ठीक है। तो इनमें से कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो मानते हैं कि बालक में व्यवहारगत परिवर्तन किसी मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट अथवा जन्मजात प्रेरक वृत्ति डिराइव के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, बच्चा अगर मान लो क्रिमिनल टाइप का बन रहा है, बच्चा मान लो अगर क्रिमिनल यानी कि अपराधी टाइप बन रहा है, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, होशियार, पढ़ने में सब बन रहा है, तो इसके पीछे जन्मजात कारण हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ उसके जन्म से ही कुछ ऐसा हुआ, या उसके शरीर के बनावट में ही, उसके मस्तिष्क के बनावट में ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो अच्छा इंसान बना आगे चल के, या जिसके वजह से वो बुरा इंसान बना आगे चल के, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो और क्या, जैसे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, क्या है ये, साइको एनालिटिक थ्योरीज, साइको एनालिटिक थ्योरीज, ठीक है। अब इसमें क्या, दूसरे वर्ग के सिद्धांत देखिए इस बात पर बल देते हैं कि बालक द्वारा अधिकांश व्यवहार पर्यावरण कारकों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। मतलब क्या, यानी दो चीजें हैं, पहला कि बच्चे के अंदर अगर कुछ बदलाव आया है, कुछ विकास हुआ है, तो बचपन में कुछ हुआ था ऐसा, या उसके जन्मजात की वजह से ऐसा हुआ है। और दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि नहीं, इसके साथ एक घटना हुई, बचपन में इसके माता पिता इसको बहुत मारते थे, तो आगे चल के ये भी हिंसा करने लग गया, ये भी मारपीट वाला करने वाला व्यक्ति बन गया, ठीक है। अक्सर ना हम मूवीज में विलन की कहानी देखते हैं कि विलन के माँ बाप उसके साथ बचपन में उसको टॉर्चर करते थे, लोगों ने उसके साथ बचपन में अत्याचार किए थे, बड़ा होकर वो गुंडा बन गया, विलन बन गया, है ना। तो ये दो सिद्धांत है, एक
कि जन्मजात ही कुछ गुण होंगे जिसकी वजह से अच्छा बुरा होगा, और एक कि उसके साथ कुछ घटनाएं होंगी, कुछ दुर्घटना, कुछ अनुभव होंगे जिसके वजह से वो बुरा बन जाएगा। क्लियर है ऐसा? चलिए तो आगे बढ़े। तो यही सब जो है थ्योरीज कई सारे, जैसे इसमें एक सिद्धांत का नाम दिया बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, बंडूरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी पियाजे का भावनाओं का कैसा विकास होता है वो सिद्धांत, ये तो बड़ा फेमस है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत फेमस है, इससे जुड़ा हुआ बता रहा हूं ना, सी टेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, जितनी भी परीक्षा होती है भारत भर में, उसमें भाई ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ तो मनोवैज्ञानिक ऐसे भी है जिन्होंने ह्यूमैनिस्टिक व्यू पॉइंट रखा है, यानी मानवतावादी दृष्टिकोण है उनका। यानी उनका कहना क्या है कि भाई बच्चे जो सीखते हैं ना, वो आया जो व्यवहार करते हैं वो आसपास की घटनाओं की वजह से करते हैं, आसपास के माहौल की वजह से करते हैं। यानी बच्चे अगर बुरे बने हैं तो आसपास के लोग ही जिम्मेदार हैं, उनके हरकतों ने उसको बुरा बनने में मजबूर किया है, या बच्चा अच्छा है तो उसके आसपास वातावरण बड़ा अच्छा था, इस वजह से बच्चा अच्छा बना है, ऐसा सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अब अगले बात करते हैं। अगला पीवाईक्यू है, प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछ चुका है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं। मतलब सवाल क्या है कि बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है, यानी भावनात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट का जो बच्चे का स्टेज होता है ना, वो कौन कौन सी 4 कौन कौन सी अवस्था होती है। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चा जो है सेंसरी चीजें जो होती है, संवेदनशील चीजों को सीखता है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फिर चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, ये बालक के संज्ञानात्मक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट की, भावनात्मक विकास की विशेषता है। यानी बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक, भावनात्मक जो विशेषता होगी ना, जो विकास होगा, इन 4 अवस्थाओं में होगा। पहले ऐसा होगा, फिर इस पर होगा, फिर इस पर आएगा, फिर बच्चा इस पर आएगा। यानी विकास जो होता है वो श्रृंखलाबद्ध होता है। हम पहले पढ़े थे विकास के अर्थ में, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, पहला टॉपिक। तो पहले ये आएगा फिर ये, ऐसा नहीं कि पहले ये होगा फिर ये हो रहा है, या पहले ये होगा फिर ये हो रहा है, ये ऐसा होगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। पहले सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल मोटर स्टेज, फिर इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन मोटर स्टेज, उसके बाद फिर ये कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल, ऐसा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये बच्चे के विकास की, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं। क्लियर? तो ऐसे ही और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर डिटेल में हमारे कोर्स में दिया गया है। तो आप कोर्स परचेस करने के लिए करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करके डायरेक्ट जैसा इंटरफेस दिख रहा है, मनपसंद वाला कोर्स हरियाणा डीएलएड का, जेबीटी बीएसटीसी का कोर्स जो आप परचेस कर लें। इस कोर्स में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है, 1 साल तक कोर्स आप देख पाएंगे। इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स और कई वर्षों के कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एकदम डिटेल में एचडी फॉर्मेट में अपलोडेड हैं। उन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी अपलोडेड रहेंगे, और परीक्षा आने पर आपका लाइव क्लास वगैरह सब कुछ ये पूरा तैयारी करवाया जाएगा। पूरा का पूरा मैराथन लेक्चर भी होंगे, यानी आपकी तैयारी का टोटल पैकेज इस हरियाणा डीएलएड के हमारी संपूर्ण कोर्स में आपको मिलेगा। तो कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, जो भी लोग हरियाणा डीएलएड कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दे, लिंक शेयर कर दे। साथ ही साथ अन्य जैसे 2 मार्क्स वाले वीडियो, 5 मार्क्स वाले प्रश्नोत्तर के वीडियो, वो सब देखने के लिए हमारा प्लेलिस्ट चेक करें, वहां हरियाणा डीएलएड का प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पे कई सारी इंफॉर्मेशन वगैरह और वीडियो लेक्चर सब मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी क्लास को, न्यूज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, परीक्षा से जुड़ी खबरों के लिए। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगी, जहां से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।